सुन अमर बेटे, कितने दिन हो गए तू दिन रात अपनी भाभी और भतीजी की तलाश में भटक रहा है, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। मेरे ख्याल से अब तू इस किस्से को भूल जा और अपने काम धंधे पर लग जा बेटे। फिर से ऑफिस जाना शुरू कर दे। हाँ अमर, माँ जी ठीक कह रही हैं। जैसे मैं उन्हें भूल गया हूँ, तुम भी उन्हें भूल जाओ, क्योंकि ना तो वो लोग आने वाले हैं और ना मिलने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है भैया, उन दोनों का पता चल गया। क्या? हाँ, वो दोनों मुझे मिल गए। मिल गए? कहाँ? म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में। उन दोनों का किसी ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में दोनों माँ बेटी मर गई। 7 दिनों तक उनकी लाशें किसी मुर्दा घर में लावारिसों की तरह पड़ी रहीं। जब उनका कोई वारिस नहीं मिला तो हॉस्पिटल वालों ने वो लाशें मेडिकल स्टूडेंट्स को दे दिए ताकि वो चीर फाड़ करें, उनके टुकड़े टुकड़े करके उन टुकड़ों से ऑपरेशन के नए तरीके सीख सके। ये रही मेरी भाभी की साड़ी, ये मंगलसूत्र और उनकी कान की बालियां, और ये मेरी पिंकी का फ्रॉक जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी मम्मी मर गई, पिंकी भी मर गई। छोटे मामा, बड़े मामा ने उस दिन मामी को बहुत मारा था और नानी ने भी उन्हें बहुत मारा था। मामा, मैं जानता हूं बेटी, मैं जानता हूं। इनके चेहरे बता रहे हैं कि इन सबों ने मिलकर तुम्हारी मामी और पिंकी को मार डाला। ये लोग उन मजलूमों और बेगुनाहों के कातिल हैं। अमर, ये तू कैसी बातें कर रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं पिताजी। ये घर नहीं, कातिलों की बस्ती है। क्या सुबह शाम कत्ल होते हैं, कभी जज्बात का कत्ल, तो कभी इज्जत का कत्ल, तो कभी इंसान के हक का खून होता है। बहुओं को फूलों की डोली में बिठाकर लाया जाता है और उसी दिन से उसकी अर्थी की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। उसे जुल्म की आग में जला जलाकर उसे चिता की आग तक पहुंचाया जाता है। यहाँ सब जल्लाद हैं, सब खूनी हैं, सब कातिल रहते हैं। अमर, तू अपनी बकवास बंद करता है या नहीं? ये बकवास नहीं, ये सच है माँ। ये झूठ मूठ गीता और रामायण का पाठ पढ़ने का ढोंग बंद करो। ये सब दिखावा है, वक्त गुजारने के तरीके हैं। अगर पढ़ना ही है तो उन किताबों में क्या लिखा है उसे समझो, उन पर अमल करके देखो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि धर्म तुमसे क्या कहता है और तुम आज तक क्या करती रही हो। उन किताबों में लिखा है कि जिस घर में नारी जाति को मान दिया जाता है, इज्जत दी जाती है, उस घर में देवता बसते हैं, और जिस घर में नारी जाति का अपमान होता है उस घर में राक्षस रहते हैं। यह राक्षसों का घर है और मैं इस राक्षसों की बस्ती में नहीं रहना चाहता। मैं आज ही इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। हाँ ठीक है, मगर जाते जाते अच्छी खबर तो सुना गया कि शारदा और पिंकी दोनों इस दुनिया से चली गईं और हमारा विजय फिर से कुंवारा हो गया। एक बात कहूँ, आप फौरन जाकर सेठ द्वारका प्रसाद से मिल लो और किसी भी तरह बात पक्की करके 10 लाख ले आओ। बेचारी शारदा भाभी, मेरे पास तो अल्फाज भी खत्म हो गए। मगर क्या भाभी थी हमारी। जीती जी सबका भला करती रही, मगर मर के भी लालची कुत्तों का भला कर गई। राम प्रसाद जी, आपका लड़का देखने में तो अच्छा है। कहीं नौकरी करता है? जी, जय हिंद ट्रेडर्स में मैनेजर है। हाँ ठीक है, उसे कहिए ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले ले। छुट्टी? जी। वो क्यों? वो इसलिए कि उसे मेरी बेटी सोना के साथ 1 महीना रहना होगा, यहीं इसी बंगले में, ताकि वो दोनों एक दूसरे को समझ सके और वो मेरी बेटी सोना को पसंद आ जाए। वैसे उसे यहाँ रहने के लिए
अलग कमरा दे दिया जाएगा। जी ठीक है, मैं उसे ले आऊंगा। हाँ। Come on. Oh, get lost. Hi, Daddy. हाय बेटे। हाय अंकल। हाय बच्चे लोग। बेटे कहीं जा रही हो तुम? हाँ डैडी, मैं इन लोगों के साथ डिस्को जा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है बेटे जाओ। थैंक यू डैडी। बाय बाय बाय। चलो। रामप्रसाद जी, जी। यही मेरी बेटी सोना है। बड़ी सुशील है। कैसी लगी हमारी बेटी? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, जिस घर में जाएगी रोशनी ही रोशनी कर देगी। रामप्रसाद जी वेल सेड वेल सेड। मैनेजर साहब, आपके ऑफिस का टाइम कितने बजे खत्म होता है? ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है। मैं जाने वाला था कि आप आ गई। फरमाइए। मैं आपको अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती हूँ। आप चलेंगे ना? क्यों, क्या हुआ? आप औरतों के लिए शादी बहुत जरूरी समझते हैं ना? हाँ क्यों? तो आइए मेरे साथ। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि शादी के बाद औरत की क्या हालत होती है। आइए और खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। वो देखिए, ये उस मासूम बच्ची की माँ है। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि इसने कभी अपने पति को पलटकर जवाब नहीं दिया। उसकी हर एक बात को, चाहे वो सही हो या गलत हो, अच्छी हो या बुरी, भगवान का हुक्म समझकर ये मानती रही। इसके ससुराल वालों ने इस पर बेतहाशा जुल्म ढाए। इसने कभी शिकायत के लिए अपनी जबान तक नहीं हिलाई, और इसके बावजूद उन जालिमों ने इस मजलूम औरत को अपनी मासूम बच्ची के साथ धक्के मार मार कर घर से निकाल दिया। लेकिन क्यों? क्यों निकाल दिया? इसलिए कि ये उनकी लालच की भूख को नहीं मिटा सकी। चाचा, पिंकी। चाचा, मम्मी, चाचा जी आए हैं। चाचा, तुम आ गए चाचा। बेटे, पिंकी, बेटे तुम कहाँ थी बेटे? पिंकी। चाचा, अब आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। अमर भैया, शारदा आपकी भाभी है? हाँ सीमा जी, ये मेरी भाभी है, बल्कि भाभी माँ है, मेरी सब कुछ। हम इन्हें और पिंकी को बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी, आपने मुझे मेरी पिंकी और मेरी भाभी से मिलवा दिया। मगर भाभी, अब घर छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? बताओ ना भाभी। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद हम माँ बेटी 3 दिन तक भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रही और थकी हारी एक खंडर में जा पहुंची। ले बेटी, पानी पी ले। नहीं माँ, 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, लगता है भगवान हमारा इम्तिहान ले रहा है। तू हिम्मत मत हार। हाँ, तू हिम्मत मत हार। ले, अभी तू पानी पी ले, पी ले। मम्मी बेहोश पड़ी थी और मैं मदद लेने के लिए वहाँ से भागी, और मैंने क्या देखा? मैंने लोगों से रो रो कर मदद मांगी। अंकल, मेरी मदद करो, मेरी माँ बोलती नहीं। भगवान के लिए मेरी मदद करो अंकल, प्लीज अंकल। ओह माय गॉड, बेटे, बेटे कहीं लगे तो नहीं ना? नहीं आंटी, मेरी मदद करो, मेरी मम्मी बोलती नहीं। तुम्हारी मम्मी बोलती नहीं? हाँ, क्या मतलब? मेरी मम्मी बोलते बोलते खामोश हो गई। कहाँ है तुम्हारी मम्मी? वहाँ, जल्दी चलिए आंटी। ड्राइवर, मैं अभी आई। जी। देखो, मेरी माँ बोलती नहीं। हाँ, घबरा मत, मैं अभी देखती हूँ। ये तो बेहोश है। बेटे, जरा पानी मिलेगा? जी आंटी।
आंखें खोलो। लो आंटी पानी। शारदा, शारदा आंखें खोलो, आंखें खोलो शारदा। शारदा, मैं सीमा, तुम्हारी सहेली। अरे ऐसे क्या देख रही हो? पहचाना नहीं मुझे? हम बचपन की सहेलियां हैं। याद आया? याद आया? हाँ शारदा। सीमा, हाँ सीमा, सीमा। समझ गया। उस घर में इंसान ही पैसों के लालची रहते हैं। दुनिया को, औलाद को, बहुओं को, हर रिश्तों को दौलत का चश्मा लगाकर देखते हैं। जिसकी मुट्ठी में जितना ज्यादा पैसा होता है, उसकी उतनी ज्यादा जय जयकार होती है। मगर अब ऐसा नहीं होगा भाभी। मैं उनकी आंखों से वो चश्मा उतारूंगा और उन्हें वो सबक सिखाऊंगा कि वो भूलकर भी किसी मजलूम बेगुनाह पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। और अगर ना सिखाया भाभी, तो मैं तुम्हारा देवर नहीं। फाइन। डैडी, आपका क्या ख्याल है? भाई जो हमारी बेटी का ख्याल है वही हमारा है। यू लाइक हिम पप्पू? वाओ डैडी, हमारे पप्पू को भी ये पसंद आ गए। गुड, वेरी गुड। वैसे आपका नाम क्या है? विजय। वाओ, वी फॉर विजय, वी फॉर विक्ट्री। आप शायद हमें जीत लेंगे मिस्टर विजय, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। चले? हाँ चलिए। चलिए। थैंक यू, थैंक यू। भाई मुबारक हो राम प्रसाद जी। मुबारक हो।